Hi everyone, this is Divyan from Div Online Classes, and today I am going to teach you Class 4 Social Studies, and today's topic is our rich culture. Okay, and in case after going through this video, if you like this video, please share and subscribe. So, what will you learn in this topic today in our rich culture? So you will learn what all different languages in India the people speak. Okay, what all kind of dresses the people of India wear, what all kind of dances the people of India perform or dance, how many different type of music are there, different monuments are there, different painting, different handicrafts, different kind of festivals. Okay, so you learn all these things. Let's start now. Okay, so our rich culture. Okay, हम्म हमारा देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग तरीके के खाने आते हैं, अलग अलग तरीके के पहनावे आते हैं, अलग अलग तरीके के डांसेस आते हैं, अलग अलग तरीके के बोलियां आती हैं। कोई संस्कृत में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई तमिल में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। तो देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस which people of India speak. Okay, so let's start now. India is rich in art and culture. इंडिया जो किस में रिच है, माने बहुत सारे यहाँ पे कलाएं हैं, आर्ट मीन्स कलाएं हैं, और कल्चर बोलते हैं साहित्य को। ठीक है, बहुत सारे कलाएं, कला और साहित्यों का धनी देश है। धनी देश समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें, जिस किसी के पास बहुत सारा पैसा हो तो उसको धनी बोलते हैं, रिच बोलते हैं। तो हमारा देश जो है वो, हमारे देश के पास में बहुत सारी कलाएं और बहुत सारे साहित्य है। इसमें क्या है, भारत एक धनी देश है। ठीक है, इंडिया इज रिच इन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं, ड्रेसेस जितने भी पहनावे हैं, डांसेस जितने भी नृत्य हैं, म्यूजिक जितने भी म्यूजिक हैं, मोनूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। मोनूमेंट्स माने स्मारक, किसी की याद में कुछ बना देते हैं, जैसे ताजमहल है, हैं? जितने भी स्मारक हैं, पेंटिंग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं हस्तकला, हाथों से जो बनाते हैं वो हस्तकला। फेस्टिवल्स हैं, एनरिच हर कल्चर। ये हमारे, ये सारी चीजें कौन, क्या क्या चीजें, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूजिक, ये सभी चीजें हमारे कल्चर को एनरिच बनाती हैं, माने धनी बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। अब जैसे मान लो ये है एक एग्जाम्पल, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये हमने हिंदी में लिखा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसके ये कन्वर्जन है, राइट, है कन्वर्जन। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसके कन्वर्जन है। अब एक ही चीज है, एक ही सेंटेंस है, मिले सुर मेरा तुम्हारा है, एक ही तो सेंटेंस है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज एक ही चीज को बार 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 अलग अलग उसमें लिखा है। जैसे ये लिखा है कश्मीरी में, ये किस में लिखा है, कश्मीरी में। ये पंजाबी में लिखा हुआ है। ये असम में लिखा हुआ, असम की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मणिपुर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये उड़ीसा की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मराठी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये लास्ट में मलयालम में लिखा हुआ है, राइट। एक ही चीज है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अलग अलग उसमें लिखा हुआ है। संस्कृत में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं,
तो इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं। लैंग्वेज कितनी है हमारे यहाँ? देयर आर 22 लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 लैंग्वेजेज का उल्लेख है, रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 22 तरीके की भाषाएं हैं हमारे देश में हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेज। हिंदी और इंग्लिश जो है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। जितने भी कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं वो किस किस लैंग्वेज में होते हैं? हिंदी और इंग्लिश में। मोस्ट लैंग्वेजेज आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे अभी मान लो मेरे को लिखना हो कुछ भी, जैसे आपका सपोज अंशिका लिखना है, तो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन आई एम राइटिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, this direction I am writing, right? So most languages are written from left to right, but लेकिन कश्मीरी, सिंधी और उर्दू ये लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि ऐसे लिखी जाती हैं, इस डायरेक्शन में। इधर से लिखना शुरू करते हैं, ओके। ऐसे पहले मान लो ये अंश का लिखना है तो पहले ए बनाऊंगा यहाँ, एन बनाऊंगा यहाँ, और ठीक है, ऐसे करके इस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो कौन कौन सी लैंग्वेज जो वो राइट टू लेफ्ट चलती हैं? कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, ओके। सो लैंग्वेज वाला टॉपिक डन। देयर आर 22 लैंग्वेजेज, हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। सारी लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज जैसे कश्मीरी, सिंधी और उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ओके। नाउ ड्रेसेस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस इन इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट ड्रेसेस। भारत के लोग जो वो अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनते हैं। कभी पैंट शर्ट पहनेंगे, कभी धोती कुर्ता पहनेंगे, हैं? कभी वुमेन वियर साड़ीज, हैं? जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, शर्ट पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं एंड गाउन पहनती हैं। मैन जितने भी पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं? जीन्स पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां मैन वियर कुर्ता पजामा, जहां के लोग क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा पहनते हैं और कुर्ता धोती पहनते हैं। सम मैन ऑल्सो वियर टर्बन्स ऑफ डिफरेंट टाइप। कुछ जैसे पंजाबी हैं वो सभी लोग क्या टर्बन्स यूज करते हैं, पगड़ी, ओके। Now next topic is dances, okay. So two type of dances हमारी कंट्री में है, कौन कौन से? एक फोक और एक क्लासिकल। डांसेस कितनी कैटेगरी के हैं हमारे? फोक एंड क्लासिकल। फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन मैरिजेज। जितनी भी शादियां होती हैं उसमें कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? फोक डांस, ओके। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो वहां पे फोक डांस चलेगा, फेस्टिवल्स पे करते हैं। या जब सीजन चेंज होता है, जैसे गर्मी के बाद बरसात आई, बरसात के बाद सर्दी आई, तो जब सीजन चेंज होता है तब भी डांस होता है। तो कौन सा डांस होता है उस टाइम पे? फोक डांस होता है, ओके। एंड जब हमारी फसल की कटाई होती है तो उस समय पे भी डांस होता है। उस समय पे लोग क्यों डांस करते हैं? फसल की कटाई होती है तो अनाज घर में आता है, भंडार लग जाते हैं, अनाज आता है, तो अनाज आना, अन्न भी एक क्या है? देवता हैं। तो देवता घर में आए तो उसकी खुशी में अनाज जब घर में आता है तो जितने भी हमारे देश के किसान हैं वो क्या करते हैं? डांस करते हैं, ओके। द क्लासिकल डांस बिगिन इन टेम्पल्स। जो क्लासिकल डांस है वो मंदिरों से उसकी शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? टेम्पल्स से। लेटर, बाद में क्या हुआ? किंग्स एनकरेज दी डांसेस
बाद में जितने भी राजा लोग हुए उन्होंने इस जो जो क्लासिकल डांस था उसको प्रोत्साहन दिया। एनकरेज माने प्रोत्साहन करना, उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा दिया क्लासिकल डांसेस को। सम फेमस क्लासिकल डांसर्स आर पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? क्लासिकल डांसर। शर्मिला विश्वास, मल्लिका साराभाई एंड सोनल मानसिंह। ये तुम्हारे ये जो नाम हैं इनको याद कर लेना। ये हमारे कौन हैं? हमारे देश के प्रसिद्ध फेमस क्लासिकल डांसर हैं। कौन कौन? बिरजू महाराज, शर्मिला विश्वास, मल्लिका साराभाई एंड सोनल मानसिंह। ओके। डांसेस, फोक एंड क्लासिकल डांस, दो तरीके के डांस होते हैं। फोक डांस हम कब करते हैं और क्लासिकल डांस हम कब करते हैं, और कौन कौन से हमारे फेमस क्लासिकल डांसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजिक। म्यूजिक ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के म्यूजिक भी दो तरीके के होते हैं, फोक और क्लासिकल। द बिहू गीत ऑफ आसाम। आसाम में कौन सा गीत चलता है? बिहू गीत। पांडावनी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पांडावनी। भावा गीते ऑफ कर्नाटका एंड बॉल संगीत ऑफ वेस्ट बंगाल आर सम एग्जाम्पल ऑफ दी फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक के कौन कौन से हैं? बिहू गीत आसाम को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे तक क्वेश्चन आते हैं कि ये उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि ये गीत कहाँ प्रसिद्ध है, इस तरीके का फोक संगीत कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ प्रचलित है। तो बिहू गीत कहाँ का है? असम का। पंडावनी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। भावगीत कहाँ का है? कर्नाटका का। बॉल संगीत कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फोक म्यूजिक। देर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अब क्लासिकल में यहाँ पे दो मेन स्टाइल होंगे, कौन कौन सी? एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन नॉर्थ। हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ हुआ डेवलप? नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में। एंड कर्नाटिक म्यूजिक इज इन साउथ। ओके, सो दिस इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, एंड दिस इज द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ में कौन सा हुआ? हिंदुस्तानी, और साउथ में कौन सा हुआ? कर्नाटिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन साउथ। आनंद भाटे, पंडित अजय चक्रवर्ती, उस्ताद राशिद खान एंड शुभा मुदगल आर सम ऑफ दी फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर्स। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर कौन कौन सी हैं? कौन कौन से हैं? आनंद भाटे, पंडित अजय चक्रवर्ती, उस्ताद राशिद खान एंड शुभा मुदगल। ये हमारी क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। तुम YouTube पे कभी जाके देखना, उसमें डालना शुभा मुदगल, सॉन्ग ऑफ शुभा, तो उसमें आएंगे तुम उनके गीत सुनना। ये कौन है? फेमस क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। ओके। रंजनी एंड गायत्री, डी कार्तिका, आंघा एंड शंकर महादेवन आर सम फेमस कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर। ये शंकर महादेवन कौन है? ये म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, ये अपने कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर हैं। ये आर फ्रॉम साउथ इंडिया। कर्नाटिक कहाँ चलता है? साउथ इंडियन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं स्मारक। स्मारक मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद में, जैसे ये ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? बेगम मुमताज की याद में। तो स्मारक जो भी हैं, मॉन्यूमेंट्स,
जितने भी हमारे किले हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस माने महल हैं, टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, पिलर्स हैं, स्तूपाज हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, जितने मतलब मोनेस्ट्री मतलब मठ, जैसे महंत जहाँ रहते हैं, आश्रम, मठ, वृंदावन में बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनूमेंट्स, अलग अलग तरीके के मोनूमेंट्स होते हैं, जैसे फोर्ट्स है, पैलेसेस, किले हैं, जैसे लाल किला है, महल हैं। अब उसमें एग्जाम्पल है स्तूपा एट सांची, सांची का स्तूपा बहुत फेमस है, बिल्ट बाय एम्परर अशोका, अशोक सम्राट अशोक जो थे उन्होंने क्या बनाया था, सांची का स्तूपा। एंड द टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये चेन्नई के पास में है महाबलीपुरम, जो ये महाबलीपुरम में भी बहुत सारे मंदिर हैं, आर दी एग्जाम्पल ऑफ अर्ली मोनूमेंट्स। ठीक है, ये सारे जैसे सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, महाबलीपुरम ये भी मोनूमेंट्स है, ये पुराने जमाने का मोनूमेंट्स है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास में। द मुगल रूलर्स बिल्ट मेनी मोन्यूमेंट्स, जितने मुगल जो राजा थे, मुगल शासक थे, उन्होंने भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनवाए, स्मारक बनवाए। जैसे अकबर बिल्ट दी फतेहपुर सीकरी, अकबर ने कहाँ बनवाया, फतेहपुर सीकरी में बनवाया। आगरा एंड आगरा फोर्ट, और आगरा का किला बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां बिल्ट दी ताजमहल इन आगरा, आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में, तो अब वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां बिल्ट दी ताजमहल इन आगरा एंड जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो ये सारे जो है ये मुगल शासकों ने बनवाए। मुगल शासक कौन कौन थे, अकबर था, शाहजहां था, हुमायूं था, ये सारे हमारे मुगल शासक थे जिन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स बनवाए। द पुर्तगी बिल्ट मैनी, जो पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे उन्होंने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, कहाँ पे, गोवा में, गोवा में पुर्तगीज ने बहुत सारे स्मारक बनवाए हैं। फिर हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया तो ब्रिटिश बिल्ड दी राष्ट्रपति भवन, जो दिल्ली में अभी राष्ट्रपति भवन है जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, वो किसने बनवाया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। एंड दी पार्लियामेंट हाउस है, जो पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस है, वो किसने बनवाया, ब्रिटिश ने। एंड दी विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, कोलकाता में, ये भी ब्रिटिश ने बनवाया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, कहाँ है, या ताजमहल किसने बनवाया है, कोलकाता में स्थित है। ये भी पूछ लेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। पार्लियामेंट हाउस कहाँ स्थित है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, ये सब दिल्ली में स्थित हैं। देर आर ऑल्सो मेनी मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स, अभी हमारे आधुनिक, मॉडर्न माने आधुनिक जमाने के भी स्मारक हैं, कौन कौन से हैं, जैसे दीज इंक्लूड दी अक्षरधाम टेम्पल, तुमने देखा होगा दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल, देखा है दिल्ली, ये भी हमारे आधुनिक जमाने का स्मारक है। विधानसभा इन बेंगलुरु, बेंगलुरु की जो विधानसभा है वो भी मॉन्यूमेंट्स है। एंड दी असेंबली बिल्डिंग इन मुंबई, जो मुंबई की असेंबली बिल्डिंग है, बेंगलुरु की विधानसभा है और अक्षरधाम टेम्पल है, ये क्या है तुम्हारे मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स हैं, आधुनिक इस जमाने के वो हैं ये। ओके, अब तुम्हें जैसे इसमें से करेक्ट सर्किल दी करेक्ट करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट आंसर चुनने हैं। इसमें कह रहा कि हिंदी तेलुगु आदि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी है, तेलुगु। वुमेन मैन वियर टर्बन, टर्बन कौन पहनता है, मैन पहनते हैं। ठीक है, ये सब कर लेना एक्सरसाइज, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। पेंटिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग। अर्ली ह्यूमन पेंटेड ऑन दी वॉल्स, पहले के लोग कागज होता नहीं था
तो पहले के लोग पेंटिंग करने का मन किया तो कहाँ पेंट करते थे? दीवारों पे। दीवारों पे पेंट कर दिया। अर्ली ह्यूमन पेंटेड ऑन दी वॉल्स ऑफ द केव्स। हाँ हाँ, गुफा। हाँ, दीज आर कॉल्ड केव पेंटिंग्स। इनको हम क्या कहते थे? क्या कहते हैं? केव पेंटिंग्स। द केव पेंटिंग्स एट दी भीमबेटका इन मध्य प्रदेश शो अर्ली ह्यूमन डांसिंग एंड हंटिंग एनिमल्स। एक जगह है भीमबेटका, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका जहाँ पे कि ये दिखाया गया है, ये जो वहाँ जो बनी हुई है पेंटिंग, उनमें क्या क्या दिखाया गया है कि कैसे आदमी डांस कर रहे हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग डांस कर रहे हैं, एंड हंटिंग दी एनिमल्स, कैसे जानवरों का शिकार कर रहे हैं, शिकार करते हुए ऐसे करके फोटो की वो है पेंटिंग बनी हुई है। द पेंटिंग एट अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। अजंता, अब ये क्वेश्चन आएंगे जैसे भीमबेटका कहाँ स्थित है? अजंता, अजंता केव कहाँ स्थित है? इन महाराष्ट्र। शोज सीन्स फ्रॉम, जो अजंता केव में कहाँ के, द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अजंता केव में क्या दिखाया गया है? हाँ, भगवान बुद्ध की लाइफ कैसी थी वो दिखाया गया। द मुगल एम्परर्स आल्सो एनकरेज पेंटर्स। जो हमारे मुगल शासक थे उन्होंने भी पेंटर्स को क्या दिया? एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, उनको बढ़ावा दिया पेंट करने के लिए। टू पेंट सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। उन्होंने कहा कि जो जो रोजमर्रा की जो जीवन जीते हो, जैसे है खाना बना रहा है तो खाना बनाते हुए का बना दो पेंटिंग, पानी पी रहे तो पानी पिए। जो एवरीडे जो लाइफ है हमारी, उसको देखते हुए वो उसका पेंट करने के लिए बढ़ावा दिया। हाँ, तो फिर नेक्स्ट इज ये दिखा दिया। परेश मेटी, एंजोली इला मेनन एंड बैजू प्रधान आर सम मॉडर्न पेंटर्स। ये कौन कौन, ये जो नाम दिए गए हैं, परेश, हाँ, एंजोली इला मेनन एंड बैजू प्रधान आर, ये हमारे कुछ आधुनिक पेंटर के नाम हैं। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट किसको बोलते हैं? जो हस्तकला, हाथों से जो चीजें बनी हुई होती हैं। द हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट। जो हाथों के द्वारा बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स है उनको हम क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। भारत जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सम फेमस आइटम्स आर ऑफ बंगाल, टेराकोटा हॉर्सेस ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, केन एंड बम्बू क्राफ्ट्स ऑफ त्रिपुरा, पपेट्स ऑफ राजस्थान एंड कांचीपुरम साड़ीज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कांचीपुरम साड़ी, वो भी हाथ से उसकी वो होती है, कढ़ाई होती है। ये सब जो उसमें आता है, सिलाई बुनाई कताई कढ़ाई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैंडीक्राफ्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फेस्टिवल्स। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 तरीके की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं जो भी हमारे त्योहार होते हैं। पहला है नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। वो कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। फिर है रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक। पीपल सेलिब्रेट दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ये सारे हमारे क्या हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। फिर है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट हमने बताया था, जब अनाज कट के, फसल कट के जब घर में अनाज आता है तब भी हम क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं।
बैसाखी इन पंजाब, बैसाखी एक त्योहार होता है जिसमें मूंगफली और वो तिलगट्टी बांटी जाती हैं, ठीक है। तो बैसाखी इन पंजाब, बिहू इन असम, पोंगल इन तमिलनाडु, ओनम इन केरला आर सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ये याद कर लेना, बैसाखी, बिहू, पोंगल एंड ओनम। अब ये पूछेंगे क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, ओनम ये किस राज्य का त्योहार है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओनम, ओनम ओनम केरला का है, बैसाखी पंजाब का है, बिहू दे आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन कट। जब हमारी फसल कट जाती है तब उसके बाद में जब अनाज घर पर आता है तब उसके बाद में वो ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल फेस्टिवल्स। कौन कौन से हमारे स्पेशल फेस्टिवल्स हैं? दीज आर ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है। ये सरकार कभी कभी जो जितने भी हमारे टूरिस्ट होते हैं, नहीं टूरिस्ट जो घूमने आते हैं, विदेशों से घूमने आते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सरकार जो है वो हाँ सरकार स्पेशल फेस्टिवल मनाती है। द ट्यूलिप फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, द कोनार्क फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश, रण उत्सव ऑफ गुजरात एंड द हॉर्नबिल फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड आर अ फ्यू एग्जाम्पल। तो ये जो है वो स्पेशल फेस्टिवल्स हैं जो कि सरकार मनाती है, जितने भी बाहर के हमारे टूरिस्ट जो होते हैं उनको आकर्षित कर अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई वो हमारे देश में आए, हमारे देश की संस्कृति को समझें, हमारे साथ त्यौहार मनाएं और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हैं पैसे लगाएं, अपनी फैक्ट्री खोलें, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू कैन डू योर एक्सरसाइज and in case of any question please comment me out in the comment section, okay, and I will definitely get back to you. Thank you very much.